दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं हूं कृष्णाकांत। आज का हमारा मुद्दा, हम आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, साइबर क्राइम को लेकर बात करने वाले हैं। और साइबर क्राइम जिस तरीके से व्यक्ति करता है, किसी को समझ लीजिए को माइंड वॉश कर लेता है पूरी तरीके से, और ऐसी ऐसी बातें वो बोलता है कि आप उसके आपा में आ जाएंगे और तुरंत आप मतलब पैसा को ट्रांसफ़र कर देंगे। और इस तरीके से वो जाल बिछा कर रखता है कि आपको पता नहीं चलेगा, आपको पूरी तरीके से एकदम मतलब अपने वश में कर लेगा वो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि साइबर इस क्राइम के शिकार हुए हैं, जो कि आज हमारे भाई साहब आए हुए हैं, ये भी साइबर क्राइम का शिकार हो चुके हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही घटना है कि इनका 12,000 रुपया मतलब ठग लिया गया। मतलब हम उसको क्या कहा जा सकता है, उसको मतलब ठग लिया गया एक तरीके से। मतलब फ्रॉड कॉल आया, उसके बाद में बहुत सारी बातें मतलब बताया और इनका माइंड वॉश कर लिया। और पूरी तरीके से इनको अब इन्हीं के मुंह से सुन लीजिए आप कि किस तरीके का मतलब कॉल आया था, कैसे कैसे इनका माइंड वॉश किया, किस तरीके से बात किया, हर बात तरफी में बात किया और लेकर उड़ गया वो पैसा को। बताइए सर। बात है 24 जून का सुबह 9:15 9:30 के आसपास हो रहा था टाइम। उस टाइम हम खाना खाकर दुकान पर जाने ही वाले थे जी। उसी टाइम सोचे कि खा के अपना जाएंगे दुकान। 9:30 के आसपास कॉल आया और इतना हड़बड़ में था वो अगला बंदा कि पूछिए मत। हम कॉल किया कि पैसा भैया ट्रांसफ़र होता है, तो हम बोले कि हाँ होता है, कितना करना है। तो वो बोला कि 10,000, फिर बोला कि नहीं 12,000 करना है। हम बोले अच्छा ठीक है। तो वो बोला कि 12,000 कितना चार्ज लगेगा। अच्छा। हमने 1% लगता है, तो 12,000 का 120 रुपया आपको लगे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 12,000 प्लस 120 रुपया। तो बोला कि ठीक है भैया 100 रुपया में नहीं होगा। हम बोले कि ना 100 रुपया में नहीं होगा, जेन्युइनली जो चार्ज है 120 रुपया वही लगेगा। तो बोला ठीक है। और वो इतना हड़बड़ में था कि क्या बोले वो बात। सबसे पहले स्टार्टिंग में बोला कि भैया हमको तो अर्जेंट में है, मेरा एक भाई है उसका ज्वाइनिंग है, उसको भेजना है पैसा, वो जा रहा है ज्वाइनिंग में, तो उसको पैसा मंगवाया है, तो हमको उसको ट्रांसफ़र करना है। मेरे पास अकाउंट में नहीं है, हम कैश लेके आए हैं, तो हम दुकान पे आए हुए हैं। अब बोला क्या दुकान पे आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं, हम तो देखने गए नहीं, हम तो घर पे थे। तो हम बोले कि ठीक है हम आधा घंटा में आ रहे हैं दुकान पर, हम पैसा आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसी टाइम में फिर इतना हड़बड़ में था कि पूछिए मत। फिर बोला कि ठीक है भैया तो अगल बगल दुकान में होगा ना, उसको हम दे देते हैं। अच्छा, आप उसे हाँ आप उसे कैश ले लीजिएगा, हमको भेज दीजिए यूपीआई पर। हम बोले कि नहीं हम आएंगे तब होगा, कोई नहीं है। बोला ऐसा हाली बोले लगा ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता है भैया कि जिसका दुकान हो उसका अगल बगल में जान पहचान आपका नहीं हो। तो हम भी सोचे सही बात है, किसी का भी दुकान रहता तो अगल बगल में जान पहचान रहता ही है। तो सोचे हम लोग का लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा था, तो हम भी उतना केयर नहीं कर पाए। बोले ठीक है। तो एक भैया रहते हैं बगल में, तो उन्हीं को हम बोले कि ठीक है आप वो उनको दे दीजिए। तो हम उनसे हम बात किए भैया से अपना कि भैया एक आदमी है नीचे, उसे 12,000 रुपया ले लीजिए, आप प्लस 120 रुपया और ले लीजिएगा। तो बोले कि अच्छा ठीक है। तो वो बोला कि आप भैया का नंबर दीजिए, हम बात करके उन्हीं को हम बुला के हम दे देते हैं। बोले कि ठीक है, भैया का नंबर भी दे दिए। अच्छा। हाँ वो बात करके बुलाया और नीचे वो गए और नीचे वो भैया से हम पूछे कि तो बात किए हम, तो बोल रहे कि नहीं नीचे तो अभी आया ही नहीं है। तो बोले ठीक है। तो हम बंदा से बात किए, तो बोल रहा है कि हम फोन हम किए हैं, भैया आ रहे हैं। हम बोले ठीक है। तो फिर कुछ देर के बाद, माने कुछ देर क्या 30 सेकंड बाद 40 सेकंड बाद वो तुरंत फोन कर रहा है, बिजी बता रहा है। तो हम भैया भी किए, तो बोला कि हाँ उससे बात हुआ है, वो जो जिसको दिया बोला है वो पैसा लेके वो बात हुआ है। नीचे वो आ गए, छत पे रहते हैं, 2 तल्ला पे है। नीचे उतर के आके बैठ गया और फोन करने लगा वो बंदा। अच्छा। तो हम पूछे कि ठीक है बात हो गया। तो हाँ तो पैसा अब ऐसा और उस टाइम कर दिया ना, एकदम इतना हड़बड़ में सब काम हो रहा था पूछिए मत। तो पैसा गिन रहा है, बोल रहा भैया, वो बोला फ्रॉड आदमी कि एगो रंग लगा हुआ है, रंग लगल पैसा भैया चल जाएगा। तो हम बोले कि बैंक वाला तो ले लेता है, चल जाएगा। तो ऐसा कंफ्यूजन इस तरीके से वो बात किया था। हाँ तो हम लगा ही नहीं कि ठगने वाला है। तो यूपीआई नंबर दिया, तो हम उसको पैसा हम बोला कि यूपीआई डाल के देखिए किसका नाम आ रहा है। तो हम बोले कि रमर कुमुरार करके कुछ नाम आ रहा है, वो आपको इसमें स्क्रीन दे दिया जाएगा, इस पे स्क्रीन पे आपको अपलोड हो जाएगा, देख लीजिएगा। हाँ, उसको देख लीजिएगा। उसमें आया रमर कुमार कुछ करके आया, यूपीआई आईडी नंबर दिया और बोला कि भैया देखिए तो पैसा जा रहा है। तो हम उसमें दिमाग काम नहीं किया, वो बोला कि एकदम अर्जेंट है भैया 10 बजे उसको ज्वाइनिंग में हिलना है ऑफिस में। तो हम भी
यूपीआई डाल के सब रखे हुए थे, पिन डाल के सब रखे हुए थे, खाली ओके करना था। तो बोला कि भैया हम पैसा दे दिए भैया। अब हम उतना, उसके बाद मेरा दिमाग काम नहीं किया, हम ओके टिप दिया, पैसा चल गया। तो फिर हम लगले बोले कि बात करवाइए भैया से, फोन कट कर दिया। तो हम सोचे कि भैया अर्जेंट होगा, भीड़ में होगा, चाहे हड़बड़ में होगा। तो हम लगले भैया से फोन किए, तो बोले कि ना अभी आया नहीं है, पैसा अभी कहाँ दिया है। तो लो, हम दिमाग खराब हो गया। फिर हम दोबारा कॉल किए कि मजाक तो नहीं ना कर रहे हैं भैया। ना ना मजाक नहीं कर रहे हैं, बस मतलब इनसे गलती इसी जगह पर हुआ कि जब ये पैसा ट्रांसफर किए तो ट्रांसफर करने के पहले, अब कुंदन भैया नाम था उनका ना, कुंदन भैया से बात नहीं की कि आप पैसा ले लिए। ट्रांसफर करने से पहले ये बात कर लेते कि हाँ पैसा आप ले लीजिए अपने हाथ में, उसके बाद ट्रांसफर करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैसेज ये दिया जा रहा है आप सभी लोगों को कि कभी भी ऐसा आपके पास अगर कॉल आए और आप दुकानदार हैं या फिर कोई भी फील्ड में आप हैं और आपसे अगर पैसा लिया जा रहा है और जिस व्यक्ति को आप भेजे हुए हैं पैसा के लिए, तो सबसे पहले उस व्यक्ति से कैश उस व्यक्ति के हाथ में मतलब दिवा दीजिए, उसके बाद आप ट्रांसफ़र करिए। और कभी भी कोई हड़बड़ में अगर पैसा मांगे, जिस तरीके से माहौल बनाया कि ज्वाइनिंग है, ये है, फलना ढकना, बीमार हो सकता है, हॉस्पिटल का भी बहाना लगा सकता है कि भाई बच्चे की जान जा रहा है, इस तरीके का बहाना भी लगा सकता है। तो उस समय पर अब बुद्धिमानी से आपको काम करना पड़ेगा, भावनाओं में नहीं बहाना होगा कि किसी का जान चला जाएगा। अरे भाई ठीक है, आपको पैसा का अर्जेंट है, जिस व्यक्ति को हम भेज रहे हैं उस व्यक्ति के हाथ में आप पहले पैसा दीजिए, उसके बाद में हम डालेंगे पैसा आपके पास। तो ये सब फ्रॉड अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। और जिस तरीके से भैया बताएं कि मतलब इसके खिलाफ में थाना में FIR भी किया गया है, उस सभी का मतलब जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है आपके मतलब इस वीडियो के मध्य में चला जाएगा, आप देख लीजिएगा, इस पे चला जाएगा। मिला है, हाँ में FIR किया है। इस पर आप दिखाए मतलब इस वीडियो में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाई दे देगा। साइबर क्राइम लगा देंगे, साइबर क्राइम जो है ऑनलाइन। अच्छा, पटना भी गए थे? पटना गए थे तो वहाँ बोला कि 1 लाख से ऊपर रहता, चाहे 1 लाख तक रहता तो यहाँ केस लेंगे। नहीं तो आप एक वेबसाइट है वहाँ पे थानवा में था लिखल, www.cybercrime.gov.in पे लॉगिन कीजिए, वहाँ अपना कंप्लेंट दायर कीजिए। तो उस पर कर दिया है, उसका भी PDF है, स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा अभी साइबर क्राइम चल रहा है, जो कि ऑनलाइन तो एक तरीके से कहा जाए तो बहुत अच्छा है, आज के युग में वरदान की तरह साबित होता है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये इसका दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठगी का शिकार भी हो रहे हैं इससे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर इस वीडियो के माध्यम से जिस तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया, आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं इस एक नए टॉपिक पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।